हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लोग पागल क्यों होते हैं, पागलपन का कारण क्या है। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक में इसकी चर्चा की है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण होने का एहसास ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग पागल हो जाते हैं वे पागलपन के स्वप्न लोक में अपने आप को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। वे खुद को यह महत्व देते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नहीं मिल पाता है। अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने मरीज पीड़ित हैं, उनकी संख्या बाकी सारी बीमारियों से पीड़ित रोगियों से अधिक है। पागलपन का क्या कारण है, इस सवाल का ठीक जवाब तो कोई नहीं दे सकता, पर कुछ बीमारियां हैं जैसे सिफिलिस मानसिक कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और इसका परिणाम पागलपन होता है। दरअसल लगभग आधे मानसिक रोगों के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जा सकता है, जैसे मानसिक आघात, अल्कोहल, मादक या विषैले पदार्थ और दुर्घटनाएं। बाकी आधे पागल होने वाले लोगों की मस्तिष्क कोशिकाओं में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं होती। पोस्टमार्टम परीक्षणों में जब मरने वाले मस्तिष्क ऊतकों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वे उतने ही स्वस्थ दिख रहे थे जितने कि आपके या मेरे। फिर ये लोग पागल क्यों होते हैं, यह सवाल 4 सबसे प्रमुख चिकित्सालयों में से एक के प्रमुख चिकित्सक से पूछा गया। इस प्रसिद्ध चिकित्सक को अपने विषय के ज्ञान के लिए ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान मिले थे, परंतु उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह नहीं जानता कि लोग पागल क्यों होते हैं। कोई भी इसकी पूरी तरह से सही कारण नहीं जानता, परंतु उसने यह भी कहा कि जो लोग पागल हो जाते हैं उनमें से कई पागलपन की अवस्था में उस महत्व का अनुभव करते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नसीब नहीं होता। इस प्रसिद्ध डॉक्टर ने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि मेरी एक मरीज है जिसकी शादी का बहुत दुखद अंत हुआ था। उसे प्रेम, शारीरिक संतुष्टि, बच्चे और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए थी, परंतु जिंदगी ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। उसका पति उससे प्रेम नहीं करता था, वह उसके साथ बैठकर भोजन भी नहीं करता था और उसे कहता कि उसका भोजन ऊपरी मंजिल पर उसके कमरे में परोसे। उनके कोई बच्चे भी नहीं थे और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं थी। वह पागल हो गई और अपनी कल्पना में उसने अपने पति को तलाक दे दिया और एक बार फिर अपने कुंवारेपन का नाम रख लिया। उसे विश्वास है कि अब वह एक अमीर आदमी की पत्नी बन गई है और वह इस बात पर जोर देती है कि उसे लेडी स्मिथ के नाम से बुलाया जाए। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, वह कल्पना करती है कि हर रात को वह एक नए बच्चे को जन्म देती है। जब मैं भी उसे देखने जाता हूँ, वह कहती है, डॉक्टर कल रात को मेरे यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है। उसके सपने के जहाज हकीकत की चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो गए हैं, परंतु पागलपन के काल्पनिक टापुओं पर वह अपने सपनों को सच कर रही है। क्या यह दुखद है? मैं नहीं जानता। वैसे उस डॉक्टर ने यह भी कहा, अगर मैं उसका पागलपन दूर करके एक बार फिर से उसकी सोचने समझने की शक्ति लौटा सका तो भी शायद मैं ऐसा नहीं करता। वह आज जितनी खुश है उतनी खुश पहले कभी नहीं रही। अगर कई लोग महत्व की भावना के इतने भूखे हैं कि वे उसके लिए सचमुच पागल भी हो सकते हैं, तो जरा सोचिए कि मैं और आप अपने आसपास के लोगों को सच्ची प्रशंसा देकर कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं।